देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिव एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने YouTube में आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस बार पितृपक्ष कब से प्रारंभ होगा, कब तक चलेगा। दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि श्राद्ध हमको क्यों करना चाहिए, उसका कारण क्या है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं, कई लोगों के बीच में इन श्राद्धों के लिए कारण कई तरह के शंकाएं होती हैं, कई तरह के प्रश्न होते हैं। तो कुछ जो मेरे ध्यान में आए हैं उन प्रश्नों को मैंने लिया है और मैं आपको एक एक करके इनके विषय में आपको बताता हूं। श्रोताओं, कई तरह के समाज में रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, कई तरह के शंकाएं हैं। लोग एक दूसरे के सुनने के कारण से अनेक प्रकार से संशय में रहते हैं और अपना कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। कभी भी व्यक्ति को जीवन में संशय में नहीं जीना चाहिए। अपने स्वयं के व्यक्ति के कुछ निर्णय होने चाहिए और उन निर्णय के अनुसार व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। जहां संशय हो वहां व्यक्ति को शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ सुनी सुनाई बातों के कारण से और उस समाज के अंदर धीरे धीरे रिवाज बन जाता है, चाहे वो कुरीति ही क्यों ना हो। तो श्रोताओं, मैंने कुछ जो शंकाएं हैं उनको लेने का प्रयास किया है। आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले श्रोताओं, कई लोगों का ये कहना होता है कि हमने जब गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया तो फिर हमको श्राद्ध करने की आवश्यकता क्या है। यानी हमने गया श्राद्ध कर दिया यानी अब सब कुछ हो गया। श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गया श्राद्ध के लिए गरुड़ पुराण कहता है कि हमारे वंशज प्रतीक्षा करते हैं कि कोई ऐसा सनगामी पुत्र हमारा हो हमारे कुल में जो हमारा गया में जाकर के श्राद्ध करे। गया श्राद्ध का अपना विशेष महत्व है, पितरों को मोक्ष देने वाला है। और गया में भी जाकर के 16 जगह में पिंडदान होते हैं। वहां पर बताते हैं कि वहां पर जो फाल्गु नदी है, विष्णुपद तीर्थ है, चक्र तीर्थ है, वहां पर इस प्रकार से अलग अलग जगहों में पिंडदान होते हैं। और जो व्यक्ति एक बार गया जाकर के श्राद्ध करता है वह अपने 21 पीढ़ी के पितरों का उद्धार कर लेता है। लेकिन श्रोताओं, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसका आप घर आकर के श्राद्ध करना छोड़ दो। श्राद्ध आपको तब तक करना चाहिए जब तक आप स्वस्थ हो, आप करने लायक हो, तब तक आपको श्राद्ध जीवन में हमेशा करना चाहिए। क्योंकि हमारी कामना होनी चाहिए कि हमारे पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद हमको निरंतर मिलता रहे। इसलिए आप लोग ये मन से निकाल दे कि हमने एक बार गया जाकर के श्राद्ध कर दिया यानी लोगों को लगता हमने पिंड छुड़ा दिया पितरों से। तो ऐसा नहीं है। आपको पिंड नहीं छुड़ाना है बल्कि उनका मोक्ष देना है, उनका कल्याण करना है और अपने लिए आशीर्वाद देना है। तो यानी आपको गया श्राद्ध के बाद भी घर में तर्पण आदि कर्म करना है। दूसरा, कई लोगों के मन में यह विचार होता है कि पंडित जी लोग आजकल मिलते नहीं भोजन कराने के लिए, तो क्या हम किसी गरीब को भोजन करा दें तो क्या उससे तृप्त हो जाएंगे। श्रोताओं, आप कोई अन्य कार्य करो और उसमें आप गरीब को, किसी आवश्यक
कर्म जिस व्यक्ति की आवश्यकता हो उसको दान पुण्य करें, आपको उसका फल प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन श्राद्ध का जो भोजन है वह ब्राह्मणों को ही कराना चाहिए, तभी वह पितरों तक पहुंचता है। इसलिए श्राद्ध के दिन आपको ब्राह्मण को ही भोजन कराना है। तीसरा जो लोगों का अक्सर प्रश्न होता है, और जब हम लोग पूजा में जाते लोगों के घरों में तो देखा भी है कि अपने जो पितरों की जो फोटो होती है वो लोगों के अक्सर मंदिर में रखी हुई होती है। तो क्या पितरों की फोटो वह मंदिर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? श्रोताओं, देवस्थान अलग होता है, पितृस्थान अलग होता है। देवताओं की पूजा की विधि बिल्कुल अलग है और पितरों की पूजा की विधि बिल्कुल अलग है। इसलिए अपने पितरों की जो फोटो आपकी है उसको आप मंदिर में कभी न रखें, वो वास्तु दोष होता है। अगर घर में जगह हो तो जो आपकी दक्षिण की दीवार हो उसमें आप अपने पितरों की फोटो रखें और श्राद्ध के दिन उसको निकाल करके जहां पर आप श्राद्ध करें वहां पर रखें। तीसरा, श्राद्ध में जो भोजन है सीधा, जिसको कई लोग सीधा बोलते हैं, कई लोग निसरो बोलते हैं, कई लोग अमन्या बोलते हैं, कई लोग बेकर बोलते हैं। तो जिसके यहाँ जो भी बोलते हो यानी कच्ची सामग्री, वो क्या हम अगर मंदिर में दे दें तो श्रोताओं, अगर आपके घर में श्राद्ध करने के लिए आपको पंडित जी आपने बुलाए हैं तो जिन्होंने श्राद्ध किए हैं उनको ही भोजन दान करें। और उसके बाद दूसरी स्थिति होती है कि आप भले पंडित जी को न बुला पा रहे हो तो जो आपके अपने पंडित जी हैं जो आपके घर में पूजा करने आते हैं उनको ही वो भोजन सामग्री पहुंचाएं। अगर कोई विपरीत परिस्थिति हो तो तब आप किसी भी ब्राह्मण को और मंदिर में आप कहीं भी फिर दान कर सकते हैं। अगला प्रश्न लोगों का होता है कि लोग बोलते हैं कि हम कन्याओं को खिला दें। तो श्रोताओं, जब नवरात्र होते हैं, देवी जी की पूजा होती है, उसमें कन्या पूजन का, कन्याओं को पहले भोजन कराने का विधान है। लेकिन आपको श्राद्ध में वो ब्राह्मण को ही भोजन कराना है, आप कन्याओं को भोजन करा करके नहीं छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न लोगों का रहता है कि श्राद्ध कौन कर सकता है और यदि किसी का पुत्र ना हो तो उसका श्राद्ध कौन करे? श्रोताओं, ये प्रश्न बड़ा मुख्य है और आपको मैं बताता हूं कि श्राद्ध करने का अधिकारी हर वह व्यक्ति है जिसके माता या पिता या दोनों जीवित ना हो, उसको श्राद्ध करना चाहिए। अगर किसी का पुत्र ना हो, उसके जो भाई बंद आदि हो वो श्राद्ध कर ले। वो भी अगर उपलब्ध ना हो, उनकी अपनी जो पत्नी हो वो श्राद्ध कर ले। और किसी का कोई अगर श्राद्ध करने वाला ना हो, उसका जो कुल पुरोहित होता है, जो उसके यहाँ पूजा पाठ करता है, उसको उसके घर में जाकर के श्राद्ध कर लेना चाहिए। ऐसा गरुड़ पुराण का निर्णय है। अगला जो पिंड है वो हमको क्या गाय को दे देना चाहिए या हम उसको कहीं विसर्जन करें? तो श्रोताओं, जो पिंड है वो आप गाय को दे सकते हैं। आपके पास में कहीं नदी हो, आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। जैसी आपकी यहाँ की अपनी परिस्थिति हो उस अनुसार आप उसको करें, लेकिन उसका उचित विसर्जन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसको बाहर में रख करके आ जाओ अंदर से ही और बाहर में कोई कुत्ते आदि खा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको या तो अपने हाथ से गाय को खिला दो या फिर आपके आसपास कहीं नदी है, आप उसमें विसर्जन कर सकते हो। श्रोताओं, एक प्रश्न और है समाज के अंदर। वह प्रश्न है कि जिसके किसी के अगर 3-4 बच्चे हों तो कहेंगे कि बीच वाले को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, बीच वाले को क्रिया नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण कहता है इस बारे में कि अगर जब व्यक्ति मरता है
और उसके बाद वार्षिक श्राद्ध तक की जो क्रिया होती है वह एक पुत्र को ही करनी चाहिए और एक ही जगह पे करनी चाहिए। यानी किसी के 4 पुत्रों और 4 अपने अपने घर में अगर क्रियाक्रम करना चाहें वह संभव बिल्कुल नहीं है। वो आपको एक ही जगह पे करना होगा और उसमें भी उचित जगह वही होती है जहां उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। वार्षिक तक का काम वही होना चाहिए। अब बात आती है कि जो हर वर्ष श्राद्ध होते हैं उसके लिए गरुड़ पुराण कहता है ऐसा कोई नियम नहीं कि वो छोटा पुत्र करे, बड़ा पुत्र करे, बीच वाला करे। हां, इतना जरूर है कि अगर सारे भाई मिलकर के साथ में रहते हो तो एक भाई श्राद्ध करे, और यदि सब भाई अलग अलग रहते हो और पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा है वो हो गया हो तो हर पुत्र को अपने अपने घर में श्राद्ध करना चाहिए। यह गरुड़ पुराण कहता है, क्योंकि जो भी बेटा श्राद्ध करेगा उसका पुण्य जो मिलेगा वो उसी को मिलेगा, दूसरे बेटे को नहीं मिल सकता है। तो अगर आपको भी पुण्य कमाना है, पितरों का आशीर्वाद आपको भी लेना है, तो आपको श्राद्ध करना ही पड़ेगा। आपको ऐसे ही नहीं चल सकता कि नहीं मैंने तो जो है वह श्राद्ध बड़ा भाई करेगा, छोटा भाई करेगा। जो भी भाई करेगा उसका पुण्य उसी को प्राप्त होगा, उसका पुण्य आपको कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हर भाई को अपने माता पिता का अपना फर्ज समझ करके उस कर्म को श्रद्धा से करना चाहिए। श्रोताओं, आजकल कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। एक बार मेरा निवेदन है आपसे, आप विचार करिएगा। अगर आज आप इतना व्यस्त हो कि आपको 1 घंटे का श्राद्ध करने का समय नहीं, तो उसको अगर आपको उसके काबिल किसी ने बनाया है, वह बनाया है आपके माता पिता ने। और आपके माता पिता ने संघर्ष किया, आपके लिए रात दिन मेहनत की और आपको इस लायक बना दिया कि आज आप बहुत व्यस्त हो और आप उनके 365 दिन में 1 घंटे का समय न निकाल पाओ, तो आपके जीवन को धिक्कार है। बात बहुत कड़वी है लेकिन सत्य है। जो माता, शास्त्र कहता है कि अपने पेट में 9 महीने पालती है, बाहर आकर के उस बच्चे की तन मन से सेवा करती है, उसको बड़ा करती है, उसको लायक बनाती है, और जब उस बेटे के पास ये शब्द होता है कि मेरे पास समय नहीं, मैं करूं कब, तो श्रोताओं ये मान लो कि ये आपके पतन का कारण भी हो सकता है। ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कटु शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ये जीवन का सत्य है। अपने माता पिता के रहते हुए उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी हर कामना पूरी करो, और जब वो मर जाए उसके बाद उनका जो प्रेत क्रिया है, श्राद्ध क्रिया है, उसको निश्चित रूप से अगर आप श्रद्धा से करोगे आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। लेकिन अगर आपने उनको रुष्ट किया है तो फिर ये व्यस्तता कितने दिन की रहेगी आप खुद समझ नहीं सकते हो। इसलिए श्रोताओं, मेरा आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने माता पिता की जीवित रहते हुए सेवा करें और मरने के बाद जो भी आप कर सकते हो उनके लिए बहुत श्रद्धा के साथ में करें। श्रोताओं, ये तो मैंने आपको आज एक कठोर वचन बोला, हो सकता कई लोगों को आपको बुरा भी लगे कि ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये सत्य है। और सत्य कई बार सुनने में बहुत खराब लगता है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। श्रोताओं, एक प्रश्न और आता है समाज में अक्सर, और विशेष करके हमारे गढ़वाल क्षेत्र में ये बड़ी कुरीति है कि जिस साल कोई मर गया हो उस साल बोलेंगे कि इस साल किसी के श्राद्ध नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि कुछ चीजें वो रिवाज बन करके, कुरीतियां भी रिवाज बन जाती है। वही स्थिति हमारे यहां गढ़वाल में श्राद्धों की हो गई है। शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति मरा हो और जब तक उसका वार्षिक श्राद्ध न हुआ हो, सिर्फ उसके श्राद्ध उस साल में नहीं होते हैं।
बाकी जो आपके पहले पूर्वज मरे हुए हैं उनके हर व्यक्ति को जैसे आप श्राद्ध करते थे आपको श्राद्ध करना है। बोलते कि नहीं वो बल जो है आगे से वो पितर खड़े होते हैं और वो पीछे वालों को नहीं मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है कि जिस दिन वार्षिक श्राद्ध होता है उस दिन वो पितृलोक पहुंच जाते हैं और जो व्यक्ति मरता है उसके साल भर का जो मार्ग है वह पितृलोक जाने का मार्ग है। इसलिए ये जो कुरीति है आज रिवाज बन गया है और हर आदमी, हम भी लोगों को यही बोल देते हैं, क्योंकि अगर हम ये बोले कि नहीं आपको आपके यहाँ श्राद्ध होना है, लोग बोलते हैं नहीं हमारे घर वालों ने मना किया है, हमारे गांव के पंडित जी ने मना किया है, तो इसलिए हमको मजबूरी में बोलना पड़ता कि नहीं इस बार श्राद्ध नहीं होगा। लेकिन सत्यता ये है, मैं कई बार जो लोग व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं उनको समझाता भी हूं कि श्राद्ध हर व्यक्ति को करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए। बाकी आपकी अपनी श्रद्धा, उसके कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है। श्रोताओं, इससे पहले मैंने 3 वीडियो आपको बनाए हैं जिसमें इस वर्ष के श्राद्ध कैसे कब कब होने हैं, श्राद्ध का महत्व, तो श्राद्ध हम क्यों करते हैं, और ये जो शंकाएं हैं, ये तीसरा वीडियो आपके लिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप किसी कारणवश से अपने घर में पंडित जी को न बुला पा रहे हो या पंडित जी उपलब्ध न हो पा रहे हो तो आप स्वयं से भी तर्पण आदि कर्म कर सकते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। आप लोग निश्चित रूप से अगर आपको कुछ जानना हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई भी आपकी इस तरह की शंका हो श्राद्ध के बारे में तो आप लिखेंगे, मैं प्रयास करूंगा उसको आपको बताने का। तो श्रोताओं, एक फिर अगले विषय में, तर्पण के विषय में मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं श्राद्ध में, और आप लोग अपने पितरों का श्राद्ध करें, पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आप भी अपने पितरों की सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना करें, उनका श्राद्ध कर्म करें। तो श्रोताओं, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए श्रोताओं नमस्कार।